अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यानी सच डिजिटल। आपका ही चैनल है, मजलूमों का ही चैनल है और सच पर मबनी खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गजा में दोबारा यानी इसराइली फ़ौज ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और साथ साथ में जो है इसराइली फ़ौज की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बड़ा सख्त किस्म का बयान आया है, वो भी बताएंगे इसी व्लॉग में। सबसे ये भी आपको बताएंगे कि इस वक्त जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस हवाले से भी बात करेंगे कि दुनिया क्या क्या कर रही है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास खबर आई है सबसे पहले वो शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आप सब मुंतज़िर होते हैं इसराइल के हवाले से। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया कि उसने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सिक्योरिटी को जायज़ा लेते हुए मामला यहाँ पर आ चुका है कि इस वक्त सूरत हाल ये है, वो ये कहते हैं कि अब आपको पता है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जो है यरग़मालियों की रिहाई क्यों रोक दी। उसकी वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि यरग़मालियों की रिहाई इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि मुसलसल हम ये देख रहे थे कि एक तरफ तो आपने क्या कर दिया, आपने वहाँ पे जो है पहले आपने मुआहदा किया कि जंगबंदी होगी, कोई हमला नहीं होगा और हम यरग़मालियों के इस प्रोसेस को बड़े आसानी से तय करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आई है? मसला ये आया कि अल-क़स्साम ब्रिगेड का ये दावा है, यानी हमास का ये दावा है और उसमें कुछ झूठ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ें बता चुका हूँ कि भाई सब इसराइली यहाँ पे फायरिंग करते हैं, वहाँ पे आवाम को नुकसान भी पहुँचा रहे, लोगों को शहीद भी कर रहे, फिर कहते हैं हमने डील की है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कैदियों का जो तबादला उसको रोक दिया। अब मामला एक और आया। अब इस वक्त जो है इसराइली हुक्काम ये कहते हैं कि भाई साहब उनके जो जनूबी मिलिट्री कमांड है उसकी यानी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर जो है इसराइल कॉर्ड्स उसने ऐलान किया है कि फ़ौज को हुक्म उन्होंने दिए कि वो गज़ा में किसी भी मुमकिन सूरत-ए-हाल से मुकाबले की तरह पूरी तरह चौकस रहें। उन्होंने दावा किया कि यह हुक्म अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से कैदियों का तबादला रोकने के बाद जारी हुआ है। अब मैंने आपके सामने वाज़ेह तौर पर रख दिया कि भाई साहब किसने हुक्म अदूली नहीं किए। अल-क़स्साम तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रोसेस आपके कैदियों को दे रहा था और सारा कुछ ठीक जा रहा था, फायरिंग आपने शुरू की। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको कह दूँगा, हालात बड़े गंभीर हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। जंग के हालात दोबारा बादल बड़े गहरे किस्म के बादल जो है मंडला रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर जंग होती है, ज़ाहिर बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते का टाइम दिया, उसमें 2 दिन गुजर गए हैं। 2 दिन अगर वो गुजर गए तो आने वाले दिनों में बड़ी सख्ती हो सकती है और अगर सख्ती होगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो इसीलिए इन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया अपने फ़ौज के हवाले से। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने गज़ा की पट्टी से मुतालिक अपने अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को तनकीद का निशाना बनाया। मंसूबे में गज़ा की पट्टी में उसकी आबादी की जबरी हिजरत और उनको वापसी का हक ना देने की बात की है। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN को दिए गए इंटरव्यू में मैक्रोन ने कहा कि गज़ा की तामीरी नौ की कार्रवाई का ये मतलब नहीं है कि इसकी आबादी को अदम एहतराम का निशाना बनाकर बेदखल किया जाए। मैक्रोन ने फ़लस्तीनी और उनके अरब हमसायों के एहतराम का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गज़ा के लोगों को इज्तिमाई तौर पर उनके वतन से बेघर करने की तजवीज़ हम मुस्तरद कर दी है। इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल को एक प्रॉपर्टी डील से हल नहीं किया जा सकता। फ्रांस के सदर के मुताबिक गज़ा के लोगों से ये मुतालबा नहीं किया जा सकता कि वो अपनी सरजमीन छोड़ दें। कैसे छोड़ सकते हैं अपनी सरजमीन? कोई अपना घर छोड़ सकता है? कोई ज़बरदस्ती आप किसी को अपने कमरे मेहमान बना के वो लुटा फुटा हो, तबाह हो चुका हो, आप उसे अपने कमरे में बिठाते हैं, उस कमरे में आप उसको जाके चारपाई लुटा दें, वो जाके पूरे कमरे में कब्जा करे, फिर पूरे घर में कब्जा करे और फिर कहे कि भाई साहब ये तो मेरी जगह है। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हफ्ते का टाइम दिया कि भाई सब हम ये करेंगे वो करेंगे। तो दुनिया भर में उस पर रद्द अमल आ रहा है। दुनिया भर के लोग कह रहे हैं भाई साहब ये क्या कर रहे हैं। मैंने तो आपको पहले भी कहा कि अमेरिका के थिंक टैंक, अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे, पूरी स्टेट एस्टैब्लिशमेंट को नहीं पता कि ये क्या बयान दिया है, किस किस्म का बयान दिया है। अभी भी वो अपने बयान पे जा रही हैं। अब आपने कल देखा कि सीसी को यानी ये जो अब्दुल्ला दोम है, पता नहीं जो भी है, यानी ये जो मैं जब भी बात करता हूँ ना, जनरल सीसी, जनरल चाहे हमारा इधर अर्दोगान है या और मुसलमान ममालिक हैं, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि वो उर्दन का ये जो शाह है, जब ये पहले मीडिया से बात करते तो कहते हैं हम अपने मौके पर डटे हैं, हम इनको आने नहीं देंगे, फ़लस्तीनियों की ज़मीन है, मैं वाज़े तौर पर जो है डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये बात करूँगा। और परसों यानी मंगल के रोज़ मेरे ख्याल में उनकी मुलाकात हुई है और प्रेस रिलीज़ कल हुई, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे मंगल तो यहाँ पे बुध।
اب معاملہ دیکھیں وہاں پر وہ جو بھیگی بلی بنا ہوا ہے نا، یہ شاہ اردن کا یہ شاہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو کنگ ہے پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی ہے وٹ ایور، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ لوگ جو ہیں، معذرت کے ساتھ بیچ میں کال آئی، اس کو ایڈٹ کر دینا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کتنے ڈرپوک لوگ ہیں، پوری بھیگی بلی۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتا ہے کہ آپ کی تجویز جو ہے اس پہ تقریباً 2000 لوگوں کو تو ہم نے وہ کر دیا ہے، یعنی 2000 لوگ فلسطینی بچوں کا ہم علاج کر رہے ہیں، ہم اپنے پاس لے کے آئے ہیں، لیکن جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی کر لیں گے، میں جا کے مشورہ کروں گا۔ تو یہ بھیگی بلی بن کے وہ وہاں سے گیا، لیکن دنیا اس پہ وہ کر رہی ہے، بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، ایک طرف تو یہ سچویشن ہے کہ بھئی آپ کے سامنے ہے، دوسری جانب امریکہ میں ایک قائم تھنک ٹینک نے کہا ہے کہ بھارت میں ملک کی مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والی نفرت انگیز تقاریر میں 2024 میں حیران کن اضافہ دیکھنے میں آیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق، یعنی ہیٹ، یہ جو ہے لیب IHL، یہ جو ہے ادارہ ہے، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی، انہوں نے کہ اس وقت خطرناک اضافہ حکمران BJP نے، یعنی جو تقریریں وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وسیع تر یعنی قوم پرست تحریک کے نظریاتی عزائم کا گہرا جڑا ہوا ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ۔ گزشتہ سال بھارت میں انتخابات کے دوران ناقدین اور انسانی حقوق کے گروپوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور BJP پر ہندو اکثریت کو متحرک کرنے کے لیے خاص کر مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ الزام انہوں نے HL کی جو رپورٹس میں کہا گیا کہ مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والے نفرت انگیز تقاریر کے واقعات 2023 میں 668 تھے، جو بڑھ کر 2024 میں 1165 ہو چکے ہیں، جس میں حیرت انگیز طور پر 74.4% اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 98.5% نفرت انگیز تقاریر میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں سے 2/3 سے زیادہ واقعات BJP یا ان کے اتحادی جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ میں تو پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اب انڈیا میں نہ مسلمان جو ہے نہ اس کو چھوڑا جاتا ہے، نہ سکھوں کو چھوڑا جاتا ہے، بلکہ کسی کو نہیں بخشا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے ہی ساری چیزیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی صاحب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ بھئی صاحب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو ہے آپ اس میں حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے تقریباً 61 ممالک نے دستخط کر دی ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی صاحب اب دنیا جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو ہے، پاکستان اس میں شامل نہیں ہے۔ ہماری جو تعداد ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی صاحب دنیا اب مسل کی اس جنگ سے نکل چکی ہے، اس سے نکل چکی ہے، لیٹسٹ چیزوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب ہماری جو پوزیشن ہے نا دوستوں، تقریباً 82 ممالک میں، دنیا میں 82-83 ممالک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ پاکستان کا نمبر 78واں ہے، 78واں، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم اتنے پیچھے ہیں۔ اور یہ جو پیرس میں ہوئی ہے، جس میں تقریباً 61 ممالک شامل تھے، دنیا بھر کے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ممالک بھی شامل تھے، کہ وہ کہتے ہیں اس دوڑ میں ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نہیں تھے اس میں۔ سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کریں، دنیا کیا کر رہی ہے۔ سو بہرحال اپنا دکھڑا بھی ملک کا سنائیں گے آپ کو۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔